हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है पापों का परिणाम और पापों का प्रायश्चित। जैसा कि पिछले सत्संगों में भी हमने देखा कि पाप का या तो दंड होता है या तो फिर उसका प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित हो जाए तो दंड नहीं होता, और जो पाप होता है उसके लिए कई नरक के आवाधान है। बड़े पाप के लिए बड़ी सजा, छोटे पाप के लिए छोटी सजा। पाप भोगने के बाद आत्मा शुद्ध होकर फिर मृत्यु लोक में आती है, कर्म करती है, पुण्य करती है, स्वर्ग जाती है, पाप करती है, नरक जाती है। और इस तरह से मनुष्य पाप का दंड भोगता है, फिर जन्म लेता है, फिर पाप करता है, फिर यह चक्र चलता है। लेकिन इस चक्र का कोई अंत होना चाहिए। जब परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत में इसका प्रश्न किया, तब वेदव्यास जी ने, शुकदेव महाराज ने इसका हल बताया कि पाप प्रायश्चित से खत्म हो सकता है। प्रायश्चित भी अलग अलग प्रकार के हैं। प्रायश्चित कुछ कठिन है, दान देना, व्रत रखना, तीर्थ यात्रा करना, यज्ञ कराना, विभिन्न विभिन्न कई प्रकार के प्रायश्चित बताए गए, जो काफी खर्चीले भी है और करने के लिए कठिन भी है। लेकिन भक्तगणों, ये सब करने के बाद भी मनुष्य में पाप की प्रवृत्ति नहीं जाती। वह फिर पाप करता है, फिर या तो दंड भोगता है या प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है। तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे इस पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाए? कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं है जिसके बाद यह पाप करने की भावना ना जाए? तब शुकदेव महाराज ने समझाया कि एक उपाय है। अगर आपसे कुछ पाप हो रहा है, जाने या अनजाने में, यह करने से पाप का मूल, पाप की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। वो है भगवान का नाम जपना। भगवान का नाम इतना प्रभावकारी है, इसके एक बार श्रवण करने से आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में, भाई ओ भाई अनक आलसम, नाम जपहि मंगल दिशि दसम। यानी कि आप डर कर जपिए या प्रेम से जपिए, आलस में जपिए या सचेत रहते हुए जपिए, किसी तरह से भी नाम जपेंगे तो आपका दशों दिशाओं में लाभ ही होगा। इसके लिए एक कथा भी उन्होंने बताई, अजामिल चरित्र, जो काफी प्रसिद्ध है। मैं संक्षिप्त में कहूंगा। अजामिल नाम का ब्राह्मण एक बहुत ही भक्त था, और वह पूजा पाठ करता, एक सुंदर पत्नी थी, बहुत ही चरित्रवान। और वह एक बार जब वन गया तो वहां उसने एक स्त्री को, जो वैश्या थी, मदिरा पीकर नाचते गाते देखा किसी पुरुष के साथ। उसके मन में भी काम वासनाएं जागी और वह मोहित हो गया, और फिर उसने उसे अपनी पत्नी बनाकर लाने का निर्णय लिया। अपनी पहली पत्नी को त्यागा, सुशील चरित्रवान, और फिर इसको अपनी पत्नी बनाकर लाया। और उसको प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के पाप किए,
लोगों को लूटा, धन लूटा, सताया, पीड़ा दी और फिर सभी पाप उसने किए और फिर उसने 9 संतानें उसको प्राप्त हुई, जिसमें उसने आखिरी बेटे का नाम रखा नारायण। और फिर कुछ समय के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, यानी मृत्यु के शैया पर लेट गया। यमदूत आए उसे लेने। तब वह भय से, क्योंकि उसका अंतिम क्षण था, उसने अपने छोटे बेटे का नाम पुकारा नारायण। और जैसा ही उसने नारायण नाम के शब्द का उच्चारण किया, वहां पर भगवान के विष्णु के 4 विष्णु दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया प्राण हरने से। और उन्होंने कहा कि इन्होंने जितने पाप इस जन्म में किए हैं उसका प्रायश्चित हो गया है। उन्होंने मृत्यु के समय नारायण कह दिया, अब आप जा सकते हैं और इन्हें व्यक्ति का एक और अवसर देना चाहिए। ऐसा कहकर विष्णुदूत चले गए। अजामिल को अपनी भूल का प्रायश्चित हुआ। उसने कहा कि मैंने भगवान को भूल गया, लेकिन भगवान मुझे नहीं भूले। मैंने तो अपने पुत्र को पुकारा, उनका नाम, लेकिन उन्होंने भी दूत भेजकर मेरे प्राणों की रक्षा की। अब मैं मेरा शेष जीवन प्रभु की भक्ति में लगाऊंगा। ऐसा उत्तम विचार करके वह बद्रिकाश्रम जाकर पूजा पाठ किया और अंत समय में भगवान का नाम लेकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो यमदूत आए थे वो यमराज के पास गए और उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, हम तो यही समझते थे कि इस 15 लोकों में मृत्यु के विषय में आपसे बड़ा अधिपति कोई नहीं है। एक आप ही है जो स्वर्ग या नरक प्रदान करते हैं कर्मानुसार। लेकिन आज हमने देखा कि 4 दूत आए जो भगवान विष्णु की तरह सुंदर थे और उन्होंने हमें प्राण हरने से रोक दिया। तो क्या आपकी छोड़कर भी कोई अधिकारी है इस तरह का कार्य करने के लिए, और आपसे भी क्या वो बलशाली है? तब यमराज जी ने उत्तर दिया कि हाँ, भगवान विष्णु मेरे भी अधिपति है और जो उनके भक्त होते हैं और जो नाम जपते हैं, इनके पास तो आप कभी भूल कर भी मत जाना, क्योंकि उनके नाम के जपने के मात्र प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। और उनके ही नहीं, उनके पूरे वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए अच्छा यह है कि आप उस क्षेत्र में ही ना जाएं। ऐसा उन्होंने कहकर भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तो भक्तगणों, भगवान का नाम भगवान के तुल्य है और हमारे पहुंच में है। भगवान हमारी पहुंच में नहीं है। बड़ी बड़ी साधनाएं, ध्यान, ज्ञान हमारे पहुंच में नहीं है। हाँ, एक साधारण आदमी, मेरे जैसा पापी, आपके जैसा अच्छा आदमी इतना तो कर सकता है कि भगवान का नाम जप सकता है। और इसमें धन की आवश्यकता नहीं, खर्च की आवश्यकता नहीं, शारीरिक कष्ट की आवश्यकता नहीं। भय, अभय, अनक आलस, आप सोते, जागते, उठते, बैठते आनंद से नाम जप सकते हैं। और नाम जप ही मंगल दिशि दस, 10 दिशाओं से लाभ ही लाभ, प्रायश्चित ही प्रायश्चित। तो भक्तगणों, पहले तो पाप की प्रवृत्ति को बढ़ाइए मत, उसे नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। नाम जपन से अपने आप नष्ट होगी। आपको
आपको प्रायश्चित करना है अपने पाप का, तो भागवतम के अनुसार इससे बड़ा उत्तम उपाय नहीं है। और यह प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिस दिन आप नाम जपन भगवान का शुरू कर देंगे, आपके अशुभ जो भी है, आपका बैड लक, मिसफॉर्चून, बदकिस्मती हट जाएगी। आप भाग्यवान हो जाएंगे, मूल्यवान हो जाएंगे और श्रीवान हो जाएंगे, श्रीमान हो जाएंगे। इस तरह से भगवान के नाम के जपने को श्रीमद् भागवत कथा में सबसे उत्तम माना गया है। और यही एक सीधा सरल उपाय भी है जो साधारण मानुष के वश में है, हम जैसे साधारण। तो भक्तगणों, इसको नित्य क्रिया बना लीजिए। ऐसा नहीं कि पाप जप करेंगे बाद में जपेंगे। अगर आप नाम जपन शुरू करेंगे तो भगवान तो आपको पाप करने से ही रोक देंगे। पहली बात, वो पाप होने ही नहीं देंगे। और दुर्भाग्यवश कुछ अनजाने में या जाने में कुछ हो गया तो भी प्रभु अपनी कृपा से आपको, आपके बुद्धि को फेरेंगे, सद्बुद्धि देंगे, ताकि इस पाप के जड़ को मूल से नष्ट कर दिया जाए। यही है आज हमारा कि सबसे उत्तम प्रायश्चित पापों के लिए मात्र भगवान का नाम जपने से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।